दिस इज़ नॉट द रियल गेम, कि सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे बेचना, इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी बट इट्स नॉट द स्ट्रेटेजी इटसेल्फ। कैश फ्लो बनाना है, दैट्स द स्ट्रेटेजी, दैट्स द बिलियनियर स्ट्रेटेजी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जनाब बहुत सारे लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा क्यों नहीं बना पाते और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो उनकी ड्रीम है वो पूरी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं बट व्हाट वी रियली कंसीडर मनी इज नॉट द रियल मनी वी आर टॉकिंग अबाउट है। सो बेसिक रीज़न क्या है, मैं बेसिक आपको बात बताता हूँ। बेसिक इशू ये है कि जी कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो ठीक नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हमें सिखाया जाता है कि जनाब कम प्राइस पे लो, ज़्यादा प्राइस पे बेच दो, इससे मुनाफा मिलेगा, इससे आप प्रॉपर्टी में पैसा बना सकते हैं। और फाइन, आप कुछ हद तक पैसा बना सकते हैं, लेकिन ये पैसा आपको बहुत ज़्यादा अमीर नहीं कर सकता। ये पैसा आपको एक बिज़नेस जो है मॉडल और एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट करती है। कभी उसकी प्राइसेस इट डजंट केटर फॉर जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट, इकनॉमिक क्राइसिस, जियो पोलिटिकल इकनॉमिक प्रॉब्लम्स, आपके ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉब्लम्स। अभी ये पिछले साल 2 साल से 3 साल से कोविड आया, चीज़ें आई, अपॉर्चुनिटी हुई, बट यू डोंट हैव द कैश फ्लो फॉर इट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल एन अपॉर्चुनिटी अराइजेज एंड यू नो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर उसके लिए आपके पास इस वक्त पैसे मौजूद नहीं हैं, तो आपका कैश फ्लो मौजूद नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन नहीं कर सकते, राइट। सो वाइल द इन जनरल इन नंबर्स टर्म्स जो है वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और हमें लगता है कि यार इस तरह का काम करके हम रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल कोविड की देता हूँ। कोविड के दरमियान में बहुत अच्छा टाइम था कि जनाब आप उसको जो है इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बहुत सारे लोगों के अपने पैसे उस वक्त ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे हुए थे। जब लाहौर की मार्केट चल रही थी तब मुल्तान की मार्केट नहीं चल रही थी। जिन लोगों के मुल्तान के अंदर पैसा था, कोई इतना स्मार्ट और इतना तेज़ नहीं था कि उधर बेचता, इधर लेता, फिर उधर दोबारा 6 महीने के बाद उधर ख़रीदता। सो अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स। नंबर 1 रूल इज़ डू नॉट गेट स्टक इन नंबर्स। आपने ये चीज़ के पीछे नहीं जाना, आपने ये दिस इज़ नॉट द रियल गेम, ये कि सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे बेचना, इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी बट इट्स नॉट द स्ट्रेटेजी इटसेल्फ, ठीक है। सो द प्रॉब्लम हमारा सबका यही है। अब इसकी जगह के ऊपर अगर आप ये सोचें, मैं आपको गिव यू एन एग्जांपल, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप कोविड का टाइम फ्रेम था एंड आपके पास 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो आपको 2 बिलियन वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी उस टाइम फ्रेम के ऊपर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड थी। लेट्स सपोज एज एन एग्जांपल हम लेते हैं कि वो सारी की सारी मुल्तान में इन्वेस्टेड थी। अब यू वर थिंकिंग कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट आएगी तो जी जनाब मेरे पैसे डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, एंड नंबर वाइज बहुत अच्छा लगता है कि जनाब अगर आप जून 2020 में लाहौर में इन्वेस्ट करते, फिर आप जो है 2021 मार्च में आप मुल्तान यही पैसा लाहौर से बेच के मुल्तान में ले जाते और ब्ला 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 ब्ला, नंबर वाइज बहुत अच्छा लगेगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ये 2 बिलियन आया तो इसके अंदर बेसिक इश्यूज थे कि 2 बिलियन तो था लेकिन वो 2 बिलियन कैश में मौजूद नहीं था, एंड देयरफॉर यू कुड नॉट ट्रेड इट एक्चुअली। आपने कुछ ट्रेडिंग कर ली, कुछ ट्रेडिंग नहीं की। एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपनी पूरी आरओआई निकालते हैं, देखते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो मैं बहुत अच्छे इन्वेस्टर के साथ जो ट्रेडिंग करें उनके साथ बैठा, एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट विच वॉज कि जनाब दे यूजुअली यूज टू मेक नॉट मोर देन 30% रिटर्न्स पर एनम ऑन देयर रियल एस्टेट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। और 30% इज़ फाइन, गुड इनफ, बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, राइट। बट द पॉइंट इज़ कि जनाब doing all that homework, doing extensive research, doing extensive analysis, investing all over Pakistan in different areas, and you have to be correct more than 80% of the times to make this kind of money in real estate. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम आपको कहते हैं कि जनाब गाड़ी के अंदर इंजन ऐसा होना चाहिए, गाड़ी के टायर ऐसे होने चाहिए, गाड़ी का फलाना ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और गाड़ी ये वाली होनी चाहिए। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग ही नहीं आती है तो आप गाड़ी तो चला ही नहीं सकते। सो बेसिकली द पॉइंट इज, एंड इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर, इवन जो है हल्की गाड़ी भी होगी, सस्ती गाड़ी भी होगी, तो यू कैन बीट समवन विद अ वेरी गुड कार, ठीक है। सो मतलब बड़ी सिंपल सी बात है ना कि जी कि आप एक बंदे को नॉन ड्राइवर है, उसको ड्राइविंग नहीं आती, उसको आप फरारी दे दें और आप
अच्छे ड्राइवर हैं और आपको जो है मैं सुजुकी दे दूं, कोई सी मिरान दे दूं, अल्टो दे दूं, तो जाहिर बात है फरारी वाले को तो बेचारे को तो आती ही नहीं चलानी, तो वो तो चला ही नहीं सकेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम दैट्स द डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वो एक टेक्टिकल इश्यूज हैं, नंबर गेम जो है वो टेक्टिकल है, स्ट्रेटजी इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि जनाब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आई विल डिस्कस विद यू, देयर आर 10-12 डिफरेंट वेज वेयर यू कैन, नॉट 10-12, 7-8 आई थिंक, different ways where you can make money through a strategy in real estate. In my next video I'm going to discuss all of those points one by one, just for you come to know. Strategy ये होती है कि यार मैंने जो अपना प्लान है मैंने उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है, whether I'm going through rental income cash properties, whether I'm going to flip properties, whether I'm going through flip fix model, whatever model I'm going to go through, और उसके अंदर मुझे जो है वो कैश फ्लोज कैसे मिल सकते हैं और मैं कैसे अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। एक वो जो पूरा प्लान है, एक पूरा जो कैनवस है जिसके ऊपर आपने सारी चीज़ें प्लान करनी है, दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रेटेजी। दे डोंट रियलाइज दैट दे नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू मेक रियल मनी इन रियल स्टेट। So no matter what you're doing, whatever part of real estate you are involved into, you need to lay out that strategy जिसके अंदर आपके पास अपना इन्वेस्टमेंट मॉडल होना चाहिए। Till the time your strategy is not right, आपके numbers are not gonna make you a multi-billionaire. Yes, it will make you some money, पैसा बनेगा। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का यही फ़ायदा है कि कुछ ना कुछ पैसा तो वो दे जाती है। यू मे बी हैप्पी बट यू विल नॉट बिकम अ मल्टी-बिलियनियर एंड यू विल नॉट मेक अ ह्यूज लॉट ऑफ मनी। एक मैं छोटी सी बात कर दूं कि अगर आपकी स्ट्रेटजी ये होती कि यार मैं कैश फ्लो 2 बिलियन वर्थ की मेरी प्रॉपर्टी है ऑन रेंटल इनकम, राइट। सो फर्स्टली हमने बात की 2 बिलियन की प्रॉपर्टी थी, प्लॉट्स में, फाइल्स में, हाउसेज में, वट एवर दैट वाज दिस, लेकिन स्टैग्नेंट विच वाज नॉट गिविंग यू कैश फ्लो। अब 2 बिलियन की प्रॉपर्टी ऑन रेंटल इनकम और ये तकरीबन 1 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपया जो है वो महीने का मुझे कैश दे रही है। नाउ इफ एन अपॉर्चुनिटी कम्स, राइट, सो इफ जून आया और जून से लेकर दिसंबर तक तो मैं ये 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया जो है 5-6 करोड़ रुपया मैं लाहौर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता था और इस ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा सकता था। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर, सो लेट्स सपोज जून 20 से दिसंबर 20 तक लाहौर में इन्वेस्ट करता, राइट। और उसके बाद जो है जून के बाद से लेकर लेट्स सपोज जनवरी से मैं आगे कहते यार मुल्तान जाने लगा, तो मेरे पास तो एक कैश फ्लो बना हुआ है, right? So that is why I always say cash flow is king, or not really the cash, because cash तो stagnant है, वो पड़ा हुआ है आपके पास और वो ग्रो नहीं कर। कैश फ्लो बनाना है, that's the strategy, that's the billionaire strategy जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप अपना कैश फ्लो बना लेंगे, that you have sources जो आपको 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया आपको महीने की इनकम दे रहे हैं, ओनली देन आप जो है वो रियल एस्टेट के अंदर हर तरह का काम, अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग्स भी कर सकते हो। आपके पास हर महीने पैसे आ रहे हैं, एवरी मंथ यू आर गेटिंग 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं आज भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप सारे लोग, बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने एसेट्स को कैलकुलेट करना शुरू करें नंबर्स के ऊपर। कुछ भी नहीं, अब तो जिस तरह रियल एस्टेट ऊपर गई है और सारा कुछ हुआ है, ठीक है जी, 1 अरब 2 अरब नॉर्मली बहुत सारे लोगों के पास पड़ा हुआ है, बट उस 2 बिलियन के अगेंस्ट व्हाट इज योर कैश फ्लो? कुछ भी नहीं। फिर जो है वो क्या कहते हैं कि यार अच्छा ये इसके पैसे नहीं मारे। मैं जानता हूँ ये प्लाजो में हम बैठे हुए हैं, 2 अरब के यहाँ पर पाकिस्तान लाहौर में, DHA लाहौर में अब 4 या 5 प्लाजे आएंगे अच्छे वाले, और वो सिर्फ ऑल दे डू इज दैट्स मैक्सिमम दे गोना गिव यू इज 50 लाख रुपया रेंट, राइट। अगेन नॉट अ ह्यूज, 2 अरब रुपए के हैं और 50 लाख रुपया रेंट दे रहे हैं। आई मीन जनरली फाइन, इट्स बेटर देन नॉट हैविंग एनी, बट अगेन यानी ये कोई ऑप्टिमम रेंटल कैश फ्लो नहीं है। सो माय पॉइंट इज कि जी कि आप और दो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, दोनों की वर्थ 2 बिलियन है। एक ने उन एसेट्स में इन्वेस्ट किया जिसमें कैश फ्लोज नहीं आ रहे, एक ने उसमें इन्वेस्ट किया जिसमें उसके पास कैश फ्लोज आ रहे। सो उनमें से बेहतर कौन रहेगा इन द लॉन्ग टर्म? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, this is a strategy you have to follow. Obviously the person with the bigger cash flow is going to be more successful in 10 years from now. और वो बंदा जो ट्रेडिंग करके कहीं फंस गया है, उसके 50 करोड़ इधर ग्वादर में फंस गया, 50 करोड़ जो है कराची में फंस गया, 50 करोड़ उसका जो है वो मुल्तान में फंसा हुआ है, 50 करोड़ लाहौर में पड़ा हुआ है, 50 करोड़ उधर पेशावर में पड़ा है,
हाँ, कभी कोई ग्रो कर रहा है, कभी कोई ग्रो कर रहा है, ही इज़ मेकिंग मनी, ये नहीं मैं कह रहा कि वो पैसा नहीं बना रहा है, बट वो कभी भी इस बंदे के बराबर जो कैश फ्लोज लेकर आ रहा है, वो हर महीने 50 लाख रुपया फर्दर जिस भी सेक्टर में उसको नज़र आता है उसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो दिस काइंड ऑफ कैश फ्लो प्रॉपर्टी गिव्स यू अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी, जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैश इन कर सकते हैं, जब मार्केट नीचे गिरती है, जिस तरह आज अब मार्केट नीचे गिरी हुई है तो आप लोगों के पास कैश नहीं है, ठीक है। बहुत सारे को यार साढ़े को कह साढ़े प्लॉट पे है, प्लॉट है, वो बिकता भी नहीं है, ठीक है जी, फाइलें पी ने विकदियाँ नहीं ने, थले आ गई है, माइनस आ गई है, हुन नहीं बेचनी, बाद बेचांगे, यू नो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस इफ्स एंड बट्स विद यू, एंड दैट इज़ वाई मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि डोंट फोकस ऑन द नंबर्स। ये राइट टाइम पे बाय कर लो, राइट टाइम पे ख़रीद लो। किसी बंदे के पास कोई जो है वो गीदड़ सिंगी नहीं है कि जनाब उसको पता हो कि मैंने इस टाइम पे ख़रीदनी है और इस टाइम पे बेचनी है। कोई एग्जैक्ट टाइमिंग्स मार्केट के नहीं है, ठीक है। कितने लोग थे जो प्रेडिक्ट कर सकते थे कि जनाब ये हुकूमत चली जाएगी और उसके बाद इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर का मसला होगा, डेप्रिसिएशन होगी, चीज़ें होंगी और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी स्पेशली ख़रीदारी की। लेकिन क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों दुबक गए हैं, क्यों सहम गए? क्योंकि कैश फ्लो नहीं है। खरबों की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी जो है वो मिट्टी में पड़ी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिट्टी में लगा हुआ है और वो आपको 1 रुपया भी नहीं दे रहा, बल्कि वो आपसे लिए एक लाइबिलिटी बन चुका है और आपसे वो पैसा हर महीने खा रहा है। और इवन जो आप कमा रहे हैं इस वक्त, अगर जो बिजनेस से कमा रहे हैं वो भी आप उसमें फेंकते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं और वो चीज़ आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रही। तो इट्स नॉट एन एसेट एनीमोर, इट्स अ लायबिलिटी विच एग्जिस्ट फॉर यू। सो गाइज, अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करें एंड इंशाल्लाह ताला यू नो यू आर गोइंग टू ग्रो मच मोर देन अ पर्सन जो ये ट्रेडिंग ट्रूडिंग और ये यू करा रहा है ना जनाब, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी को लाइन करें, पैसिव इनकम के ऊपर इन्वेस्ट करें एंड देन यू विल हैव अ लॉट मोर मनी देन यू रियली थिंक कि जनाब जो पॉसिबल है रियल स्टेट का मज़ा ही आपको तब आना शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।